भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन के रक्षकरी और रावलाकोट सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग में पाक फौज के 3 बहादुर जवान शहीद होने वालों में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवालदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब शामिल। भारतीय फायरिंग से एक जवान जख्मी भी हुआ। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 7 भारतीय फौजी हलाक और 19 जख्मी। भारत की जानिब से 48 से 72 घंटे के दौरान सीज फायर की खिलाफ वर्जियां बढ़ी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि किसी भी मिस एडवेंचर के खिलाफ भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। समाजी इक्तिसादी तरक्की कामयाबी की मंजिलें तय कर रही है। पाकिस्तान उस मुस्बत राह पर है जहां हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक इजलास में मुल्की दिफा के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा किया गया और जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना वज़न जहांगीर तरीन के पलड़े में डाल दिया। शाह महमूद कुरैशी को सारे सवालात के जवाब भी दे दिए। कहा कि इजलास में कौन आए कौन नहीं, ये फैसला बतौर वज़ीर आज़म उनकी सवादीद है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार मीडिया पर ना करने और काबीना अरकान को बयानबाजी से दूर रहने की हिदायत भी कर दी। कहा कि ज़राअत पॉलिसी की जिम्मेदारी उन्होंने खुद जहांगीर तरीन को दी थी। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। जहांगीर तरीन से बतौर एक्सपर्ट ब्रीफिंग दी। जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी के साथ ही असद उमर पर निशाने लगा दिए। कहा कि मौजूदा माशी मसाइल को हल करने के लिए फैसले करने में ताख़ीर की गई। अभी तक कोई फैसले नहीं किए गए। जहांगीर तरीन ने कहा कि वो प्रैक्टिकल आदमी है, लेकिन गलत फैसला करना कम अज कम फैसला ना करने से बेहतर होता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में 15 निकाती एजेंडा का जायजा लिया जाएगा। 10 अहम इदारों की ज़िमनी ग्रांट्स की अलग अलग समरियाँ मंजूर करने के लिए पेश की जाएंगी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल और अज़रबाईजान की स्टेट ऑयल के दरमियान मुआहदे की मंजूरी भी मुतवक्किल। वज़ीर आज़म 18वीं तरमीम और आइन के खिलाफ बयान देने पर माफ़ी मांगे। बिलावल भुट्टो का इमरान खान से मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि खान साहब ने घोटकी में आइन और आवाम की तौहीन की है। पीपल्स पार्टी कठपुतली हुकूमत से डरने वाली नहीं है। अवैस मुजफ्फर टप्पी की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि गिरफ्तारी की खबर झूठी है। ये खबर पेट्रोल की कीमत में इजाफे से तवज्जो हटाने के लिए चलाई गई। ये लोग तमाशे करते रहेंगे। जब से ये हुकूमत आई है आवाम की चीखें निकल रही हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आवाम महंगाई के सुनामी में डूब चुके हैं। जब से तनाव, ज़हनी तनाव कम हुआ है वो तो माशाल्लाह खैर अच्छा है। मरियम बीबी की भी कोई ट्वीट नहीं आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साबिक वज़ीर आज़म के इलाज पर कहा है कि 1 हफ्ता हो गया नवाज शरीफ साहब घर पर ही बैठे हैं। मरियम नवाज की भी कोई ट्वीट नहीं आ रही। जितना वो बीमार थे उन्हें इलाज करवाना चाहिए था। ऐसा लगता है जैसे टेंशन से निकलते ही आराम आ गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जवाब में कहा है कि खान साहब चाहे तो फवाद चौधरी को नवाज शरीफ का सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दे। फवाद चौधरी नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, आवाम की फिक्र करें जो रो रहे हैं। जहांगीर तरीन और अलीमा बाजी को किन शराइत पर NRO दिया गया, हुकूमत जवाब दे। असगर खान केस बंद नहीं करेंगे, मरहलावार लेकर चलेंगे। FIA जिस रास्ते पर लेकर जाना चाहती है उस पर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। कहा कि उनका ख्याल है रकम लेने वालों का पता चल जाएगा। वज़ारत दिफा की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं, दोबारा जमा करवाएं। FIA से ज़िमनी रिपोर्ट तलब। बैंक अकाउंट्स कौन चला रहा था और कौन सा रिकॉर्ड मौजूद नहीं, रिपोर्ट में निशानदही करने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी की तशरीह का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून में इबाम ही इबाम है। इंशाअल्लाह हम दहशतगर्दी की तशरीह करेंगे।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं किया जा रहा। काबीना ने इंसदाद गुर्बत डिवीज़न कायम करने की मंजूरी दे दी। ये प्रोग्राम भी इसी के तहत लाया जाएगा। काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान में IPL मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे। खेल को सियासत से अलग रखना चाहते हैं, मगर भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की मुनज़्ज़म साजिश की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। उनके ज़ाती मौलिस डॉक्टर अदनान का कहना है कि 6 हफ्तों में नवाज शरीफ का इलाज हो सकता है या नहीं, यह कहना काबिल अज़ वक्त होगा। नवाज शरीफ के इलाज और टेस्ट के लिए सीनियर प्रोफेसर पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया गया है। लंदन में मुकीम उनके वालिद से भी मुशावरत की जा रही है। पेशावर मेट्रो मंसूबे में ताख़ीर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्शन। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान और DG पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ओहदों से हटा दिया। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई कहते हैं दोनों अफसरान को गलत बयानी और नाअहली के बायस हटाया गया है। मुस्तकबिल में भी मंसूबे में ताख़ीर के जिम्मेदार को नहीं छोड़ा जाए। नैब ने जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक 3 रेफरेंसेस समेत 6 मुख्तलिफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। जाली अकाउंट्स केस के तीनों रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी बराह रास्त मुलजिम नहीं है। केस में ओमनी ग्रुप का चीफ फाइनेंशियल अफसर आरिफ खान दुबई से गिरफ्तार। रवा हफ्ते इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का इम्कान। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाईकोर्ट ने दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। दरखास्तें आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर ने दायर की थी। मुलजिमान ने केस मुंतकिली के बैंकिंग कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। घोटकी में हिंदू मत से इस्लाम कबूल करने वाली दोनों बहनें बालिग हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश पेम्स अस्पताल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक रवीना की उम्र 19 साल 6 माह, रीना की उम्र 18 साल 6 माह है। उम्र का तयन हड्डी के एक्सरे के जरिए किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लड़कियों की उम्र के मजीद तयन के लिए वालिद की मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा मंजूर कर ली। मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.